कीर्तिनदी पांडे साहब क्या कहना चाह रहे थे? नौकर सर्वेंट डिप्टी सीएम का क्या मतलब निकाला जाए? बता रहा हूं एक एक बात का जवाब दो। थोड़ा बहुत धैर्य से सुनने की जरूरत है। एसएन सिंह साहब तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन कभी अपने नेता लाल की साड़वानी के बारे में नहीं बताते, कभी अपने बुजुर्ग मंडल के बारे में बताते जिसका तिरस्कार कर दिया भारतीय जनता पार्टी। जिसने मोदी जी को राजनीति में बचाया समाप्त होने से, उस व्यक्ति का भी तिरस्कार मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस बात की चर्चा नहीं करते। खैर कोई बात नहीं, ये तो इनकी फितरत है, इनकी आदत है। अब आता हूं दूसरी बात पे। ये तो कह रहे थे मैं चौकीदार, पहले तो इन लोगों ने चौकीदार का लगाया था, चौकीदारी हट गई क्या? और अखिलेश यादव जी ने कहा कि पब्लिक के सर्वेंट हैं, इनको जनता का मंत्री बनाया गया, जनता के लिए काम करने के लिए, लेकिन ये केवल भारतीय जनता पार्टी के नौकर बन के रह गए। बकर 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 से उल जलूल बयानबाजी, कोई मर्यादा का ख्याल नहीं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ उछल कूद जैसे शब्दों का प्रयोग करना। आप जयप्रकाश नारायण जी जो क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, 6 साल 6.5 साल से सरकार चलाने के बाद तक जेपीएनआईसी कंप्लीट नहीं हो पाया, कोई काम नहीं, केवल उसका विनाश करने पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लगातार इतना रुपया खर्च हुआ उस पर, जनता का पैसा है। नहीं पांडे साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। पांडे साहब मैं रोक रहा हूं, मैं आपको माफी चाहता हूं। इसको नहीं सर, आप नॉन स्टॉप बोल रहे थे, मैंने नहीं टोका आपको, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं देखिए कुंदन जी, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। अखिलेश यादव जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही किया कि भारतीय जनता पार्टी के नौकर हो गए। ये जनता के नौकर नहीं, अस्पतालों में दवा नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, अस्पतालों में एक्सरे नहीं, अस्पतालों में मेडिसिन नहीं मिल पा रहा, अस्पतालों में ब्लड की जांच नहीं हो पा रही, अस्पतालों में सफाई व्यवस्था ध्वस्त है। इनकी बात नहीं पांडे साहब, भाषा में कुछ संयम रखते तो बेहतर होता क्या? सुनिए, नहीं पांडे साहब उनका जो अक्षरशः है वो कह रहे हैं कि भाई सर्वेंट डिप्टी सीएम, नहीं उन्होंने कहा कि सर्वेंट डिप्टी सीएम के सवाल का जवाब मैं दूंगा। कभी पूछे उन्होंने मर्यादा का ख्याल क्यों नहीं किया? नहीं, डिप्टी सीएम ने मर्यादा का ख्याल रखा। पूर्व मुख्यमंत्री ने उछल कूद जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। उछल कूद क्या था? जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और समाजवादियों को कोई रोक नहीं सकता। जब समाजवादी अपने पे आएगा तो जनता के सवालों को लेकर के, जनता के तो पांडे साहब जो नियम है उसे आप तोड़ देंगे। भाई आपको एलडीए की तरफ से परमिशन नहीं मिली थी ना, परमिशन को आपने वायलेट करके गए ना, गेट कूद करके गए ना। क्यों नहीं परमिशन दिया गया? क्यों नहीं परमिशन दिया गया? क्यों नहीं परमिशन? हिटलर शाही चलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, हिटलर शाही रहेगा। लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। यह सरकार राजतंत्र की तरफ जा रही है। भारतीय जनता पार्टी राजतंत्र स्थापित करना चाहती है, ठीक है, और समाजवादी लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र के तहत हम अपनी बात कहेंगे और अपना काम करेंगे। ठीक है अंशु अवस्थी साहब, इस तरह की भाषा की मर्यादा जब विपक्ष ने खोया है बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, तब तक विपक्ष को नुकसान हुआ है। और कांग्रेस को बहुत एक्सपीरियंस है, चाहे राहुल गांधी की बयानबाजी हो, प्रियंका गांधी की, या फिर सोनिया गांधी की बयानबाजी, हर बार कांग्रेस को, विपक्ष को नुकसान हुआ है। क्या इससे अखिलेश यादव को सीख नहीं ले पाए क्या? देखिए, राजनीति में किसी को भी अमर्यादित भाषा बिल्कुल बोलना उचित नहीं है, कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल का। और कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात की पक्षधर रही है कि हम राजनीति में आए हैं, और खास तौर से जो बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हों या वर्तमान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हों, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें कि जिससे लोग सीख लें। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने,
और उसके बाद उन्होंने अपने सचिवालय का मुआयना किया। सचिवालय की मुआयना करने गए तो उन्होंने देखा कि जो स्टाफ बैठते थे वहीं पर वो गुटखा खा के या पान खा के थूकते थे। तो उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा भाई एक कपड़ा मंगाइए, गंदगी बहुत है, मैं सफाई कर दूं। तो जब वो खुद सफाई करने जुटे तो पूरे जो स्टाफ था, जो एक उनकी तरीका था काम करने का या जिस तरीके से, वहां पर सब साफ सफाई में जुट गए और सबने कहा कि सर आप रुक जाइए, हम करेंगे और भविष्य में कहीं भाई आप लोग तो गंदा कर देते हो, अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा के लिए वहां पर साफ सफाई चुस्त दुरुस्त हो गई। तो राजनीति में एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि जो आरोप प्रत्यारोप के ये दौर चल रहे हैं, क्या सरकार इसीलिए बनी है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसीलिए बनी थी कि हम विपक्ष के नेताओं पर हमले करें, विपक्ष के नेताओं को जो है टीका टिप्पणी करें, फिर विपक्ष के नेता उन पर टीका टिप्पणी करें? उत्तर प्रदेश में आप हालत देख लीजिए, सबसे ज्यादा बयानबाजी का दौर तो चलता रहता है, लेकिन बयानबाजी में संयम तो जरूरी है ना। मैं अपनी बात कंप्लीट कर। देखिए जब कोई शुरुआत हो गई, एक गलत परंपरा की शुरुआत हो गई, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कहां तक जाएगी। जब हम गलत ट्रैक पे चले गए तो फिर लिमिट नहीं होती उसकी। हम ये बात कर रहे हैं कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सरकार ने 2 इन्वेस्टर्स मीट कराए, 4,28,000 करोड़ का दावा किया, फिर 5.5 लाख करोड़ का दावा किया, फिर डिफेंस एक्सपो हुआ। मुझे आप बताइए, उप मुख्यमंत्री जी अस्पतालों में जाते हैं, लेकिन अस्पतालों की क्या हालत है? आप देखिए कितनी बदतर हालत हो जा रही। लोगों को पोस्टमार्टम कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लोगों को साइकिल से जो है अपनी वो डेड बॉडी ले जानी पड़ रही। किस तरह की पिक्चर देख रहे हैं? नहीं ठीक है, यही बात जो है सीधे और सही शब्दों में कही जाती तो शायद लोगों को भरोसा होता और लोग इससे तवज्जो भी देते। लेकिन जिस लहजे में ये बातें कही गई, वो क्या लहजा संदीप श्रीवास्तव साहब, संदीप जी ठीक सर, मैं आता हूं, अंशु जी आता हूं। संदीप श्रीवास्तव साहब, लहजा जो है आपका बहुत कुछ बयां कर देता है। जिस लहजे में, जिस तरीके से आपने बात रखी, सलीके से बात रखते तो लोग सुनते, लोग आपकी बात को तवज्जो देते। लेकिन जिस लहजे में आपने बात की, ऐसा लग रहा है उल्टा पड़ जाएगा क्या? नहीं, अब देखिए जिस तरीके से जो बात कही गई है, अंशु अवस्थी साहब कह रहे थे, एस एन सिंह साहब कह रहे थे, केशव पांडे जी भी कह रहे थे, लेकिन जो एरोगेंस की बात कही जा रही है अखिलेश यादव के बारे में, अभी एस एन सिंह साहब ने कहा कि भाई वो इनकी ऐसी नहीं कि पहली बार इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। आपने देखा कि माननीय नेताजी के खिलाफ किस तरह से वो स्टेज पे क्या किया था, शिवपाल यादव के खिलाफ, शिवपाल जी के खिलाफ किस तरीके से उन्होंने किया था। तो ये एरोगेंसी जो है, क्या आपने किसी ऐसा सेट किया है आपने कि जनता के पास जब आप जाएंगे तो जनता के सामने आप क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रखेंगे कि आप नौकर मतलब का मतलब क्या है? भाई जनप्रतिनिधि क्या होता है? जनता का चुनाव प्रतिनिधि होता है ना, तो जनता के काम के लिए तो उसको बनाया गया है। वो अगर ये कह सकते थे तो इसको आप दूसरी तरीके से कह देते। लेकिन आपने जिस एरोगेंस और जिस तरीके से आपने जिस अहंकार में इन शब्दों का प्रयोग किया है, मुझे लगता है कि शायद उस पर विचार होने की जरूरत है, उस पर संयम रखने की जरूरत है। और जो अंशु अवस्थी साहब कह रहे थे कि भाई लाल बहादुर शास्त्री से बड़ा एग्जाम्पल इस देश में कोई नहीं हो सकता किसी भी मामले में। तो लेकिन क्या आज की जो राजनीतिक हैसियत है, जो राजनीति में शुचिता की बात कही जा रही है, जो राजनीति में मूल्यों की बात कही जा रही है, क्या इससे स्थापित हो पाएगा? और इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष होके, इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होके अगर आप इस तरह का बयान देंगे तो जनता के सामने आपकी क्या छवि बनेगी? आपको चाहे वो किसी भी पार्टी के खिलाफ हो, किसी भी पार्टी के पक्ष में हो या किसी भी व्यक्ति के लिए कही गई हो, लेकिन आपको संयम बरतना है। आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं कुंदन जी, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आपका ये काम नहीं है कि आप किसी को सर्वेंट कहें, किसी को नौकर कहें, किसी को चपरासी कहें। प्रधानमंत्री ने तो अपने को कहा ही था कि चौकीदार हूं मैं, प्रधान सेवक हूं मैं। इसका मतलब क्या वो सर्वेंट नहीं है देश की। तो आपको जो काम दिया गया है और जो बातें, जो आरोप समाजवादी पार्टी के लोग लगा रहे हैं, भाई जो पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ किसी भी व्यक्ति ने जो बयान ब्रजेश पाठक के खिलाफ दिया जा रहा है, किसी भी व्यक्ति ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कोई भी धरना प्रदर्शन, कोई भी रोड शो किया है आज तक समाजवादी पार्टी में? तो ये बात देखिए, इस तरह से आप
सिर्फ और सिर्फ कटाक्ष करके आप ग्लैमर लाइमलाइट में रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से आप पार्टी को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और जिस तरीके की नियति बनती जा रही है कि भाई मर्यादा जो है, भाषा की मर्यादा कोई रख ही नहीं पा रहा है, कौन क्या कह दे रहा है, इस तरह की भाषा की मर्यादाओं को अगर आप तोड़ते रहेंगे तो इसका इफेक्ट जनता पे क्या पड़ेगा, जनता क्या समझेगी। तो मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक इस पे आप बात नहीं करेंगे, और ये पहल इन्हीं राजनीतिक लोगों को करनी पड़ेगी। अखिलेश यादव छोटे मोटे नेता नहीं है, कुंदन जी बहुत बड़े नेता हैं, उनको इस तरह के एग्जाम्पल सेट करने होंगे, तब जाके ये बात आगे बढ़ेगी। ठीक है श्रीवास्तव जी, मैं आता हूं।